नमस्कार, जय भीम। मैं हरनाम सिंह। और नमस्कार, जय भीम। मैं महमूद प्राचा। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जन्म जयंती है और इसको पूरा विश्व बड़े धूमधाम से मना रहा है। लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से आज हम प्राचा जी और हमारे मुंह पर मास्क है और आज हम बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे जयंती हमेशा मनती है, करोड़ों लोग मनाते हैं, बाबा साहब के अनुयायी उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं। और आज हमने विशेष एक जो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोगों से बात करने आ रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बाबा साहब की इस 129वीं जयंती को हम पूरे वर्ष यानी कि 14 अप्रैल 2021 तक हम इसको मनाएंगे। किनके लिए? उनके लिए जिनकी न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो सबसे पिछड़ी कतार में थे, पिछली कतार में थे, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग थे, यानी कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आता है, जिसकी आज अवहेलना हो रही है। विशेष रूप से कोविड-19 के वक्त आज पूरे देश में जो इस महामारी से अगर कोई सही मायनों में पूरे देश को बचा रहा है, विश्व को बचा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा स्वच्छता सैनिक है, सफाई कर्मचारी है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि उस सफाई कर्मचारी की ना कोई सरकारें, ना कोई सामाजिक संगठन और बाकी लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ही, उसकी जान खतरे में है। उसके पास कोई सेफ्टी गियर्स नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, किसी तरीके का गम्स बूट नहीं है, उसका कहीं कोई परवाह नहीं की जा रही है और वो बहुत इन्फेक्ट होकर, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में भी कोविड-19 के 2 सफाई कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। मुंबई में भी एक डेथ हुई है, 3 शहादत कल यूपी में हुई है, एक हरियाणा में हुई है और ऐसे अनेकों ऐसे किस्से हैं जो शायद हम सब लोगों की नज़र से दूर हैं। तो मैंने माननीय हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे हमेशा दलित समाज के कमज़ोर तबके के, इन्होंने हमेशा आवाज़ को लीगली रूप से, न्यायिक रूप से हमेशा आवाज़ को बुलंद किया और अम्बेडकरवादी हमारे अधिवक्ता महमूद प्राचा जी को हमने रिक्वेस्ट किया पूरे समाज की ओर से, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट फाइल की, जो कि हमने 7 तारीख को फाइल की थी और उसकी टेंटेटिव डेट 15 तारीख यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में होगी, जिसका कि नंबर 18853/2020 है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस रेट पेटिशन में हमने तमाम देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार से आग्रह किया है, सारी म्यूनसिपैलिटी से, कि जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, जो स्वच्छता सैनिक है, जो सैनिकों से भी बड़ा काम इस वक्त इस महामारी के रूप में कर रहा है, आपदा के रूप में कर रहा है, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करी जाए, उनको तमाम वो इक्विपमेंट, तमाम वो उपकरण दिए जाए जिससे कि उनको बचाव हो सकता है। और साथ में उनकी सैलरी, इस वक्त जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा सैलरी इस वक्त दी जाए। इस तरीके की रिट पिटीशन हमने फाइल की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रिट को हमने 7 तारीख को वकील साहब ने फाइल किया था और आज हमारे सामने 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस तक ये रिट सुनवाई नहीं हुई है, जबकि और ऐसे अनेक मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई कर ली हैं। तो आज हम बाबा साहब के 129वें जन्म दिवस पर प्रण लेते हैं कि ये पूरा साल हम अंबेडकर जी के विचारों को मानने वाले इस शोषित समाज को, इस वंचित समाज को, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी, सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसका एक हैशटैग हम तैयार कर रहे हैं, हैशटैग है मैं भी अंबेडकर। और मैं भी अंबेडकर में हम पूरे साल इस हैशटैग में जो भी लोग, चाहे वो दलित समाज के हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, जो देश के नागरिक हैं और सामाजिक न्याय में और संविधान में विश्वास रखते हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हैशटैग मैं भी अंबेडकर को आप चलाइए। उसमें आप जितनी मदद कर सकते हैं इस तबके की, इस समाज के वंचित तबके की, सफाई कर्मचारी वर्ग की, इसकी जो भी लड़ाई होगी, इसकी सामाजिक न्याय को लड़ने का काम हम बाबा साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब के श्री चरणों का हम आज नमन करते हुए उनके जन्म दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि हम उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। इस लड़ाई में हम पहले भी, हमारे साथ प्राचा जी कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे और आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और हम पूरे देश को कॉल दे रहे हैं कि जितने सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठन हैं, वो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और इस लड़ाई को आगे लड़े। अब मैं चाहूँगा कि प्राचा जी इसमें अपने विचार रखें। जय भीम। सबसे पहले तो देश के सभी और दुनिया के सभी अम्बेडकरवादियों को बाबा साहब का जन्म दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा साहब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते थे कि कथनी में नहीं, करनी में विश्वास करते थे बाबा साहब, और वही उनका जीवन का मूल भावना थी और वही वो अपने फॉलोअर्स से भी चाहते थे। तो अभी हरनाम सिंह साहब ने जो बताया आपको
कि अगर बाबा साहब के हम सच्चे सिपाही हैं और सच्चे मानने वाले हैं तो हमें कथनी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो आज जो ये हमने एक तो प्रण लिया है, पहले वो ये प्रण लिया है कि अगला 1 साल पूरा हम दूसरे भी कार्य करेंगे संविधान को बचाने के लिए, जैसे सीए एनआरसी का जो एजिटेशन चल रहा है, दूसरा भी एजिटेशन चल रहा है, परंतु इन सभी के साथ सबसे ऊंची प्रायोरिटी पे हम जो रखेंगे, जो समाज का सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे ज्यादा खतरा मोल ले रहा है समाज को, ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाने के लिए बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचाने के लिए। अगर ये बात में कोई गलती नहीं है कि अगर कोई तबका डॉक्टरों से भी ज्यादा कोई सेवा कर रहा है, बीमारी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, तो वो हमारे सफाई जो सैनिक हैं वो कर रहे हैं। इनकी हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था हमारे समाज को, लेकिन हजारों साल से हमने इनको निगलेक्ट किया और उसी की वजह से शायद कोरोना वायरस जैसा इतना बड़ा हमारे ऊपर जुल्म आ खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर। तो कम से कम आज तो हम ये प्रण करें कि अगले 1 साल तक जो हमारी सालों साल की आज़ादी के बाद से भी जो सालों साल की कोताहियां रही हैं, कि जिसके लिए कानून भी बने, प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट जो बना है उसको भी हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो हम जो प्रण आज करना चाहते हैं, बाबा साहब को साक्षी रख के, बाबा साहब की आज हम खड़े हैं बाबा साहब की तस्वीर के साथ आज, तो हम ये प्रण कर रहे हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी अगले 1 साल तक हमारी रहेगी सफाई कर्मचारियों के पूरे सहयोग के लिए, उनको ना सिर्फ बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बल्कि बाकी सभी प्रोफेशन से, डॉक्टरों से भी ज्यादा, क्योंकि वो काम करते हैं इसलिए उनको डॉक्टरों से भी ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए हर तरह से, उसकी हम पूरी प्रण करते हैं। अब इस प्रण के तहत हम जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है उसका भी प्रयोग करेंगे और जो SC/ST एक्ट है उसका भी प्रयोग करेंगे। हमने RTIs के जरिए, हरनाम साहब ने और हमने RTIs के जरिए जो हमने खबरें निकाली हैं, आप अगर उन्हें सुन लेंगे तो आप सभी लोग शौक में आ जाएंगे कि हमारे देश में, पूरे देश में किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में सफाई कर्मचारी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो सफाई को अनुभूत कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने आज बाबा साहब का नाम भी लिया, तो हम उनसे गुजारिश ये करना चाहते हैं कि कम से कम एक जगह तो कम से कम वो काम की बात करें, सिर्फ नारेबाजी ना करें, जैसे हम लोग भी नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम अब पूरा अगला 1 साल ये जो हमने RTI के जरिए निकाला है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के जो जो प्रोविजंस हैं, सारे सरकारी अफसर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, सारी सरकारें उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। जो एक बहुत मुहिम बड़ा मोदी जी ने चलाया और उसके लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किए, स्वच्छता अभियान जिसको वो कह रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान जिसे कह रहे हैं, कि अगर उसमें जितने पैसे उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए खर्च किए, शायद अगर उसका 10% भी वो सफाई कर्मचारियों की वेलफेयर के लिए लगा देते तो कोविड वायरस में जो आज प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल ना होती। दूसरी बात यह है कि आज ये सेल्फिश रीजन से भी पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज से, हम इसलिए नहीं कह रहे कि सफाई कर्मचारियों की भलाई के लिए हम ये बात कह रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा कोई खतरा मोल ले रहा है, घरों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, टॉयलेट्स में जाके, रेलवे स्टेशन में जाके, एयरपोर्ट्स में जाके, घरों में जाके हमारे, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर वो ले रहे हैं, वही समाज में फ्रंट एंड की लड़ाई लड़ रहे हैं सबसे आगे रह के। तो अगर उनको किसी भी तरह की इंफेक्शन होती है तो पूरे समाज में एक झटके से फैलेगी। तो प्योरली सेल्फिश रीजन से भी समाज को यह चाहिए कि इस वक्त सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा जो सुरक्षा की जरूरत है और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स की जरूरत है तो वो हमारे सफाई कर्मचारियों को है। और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो भी हमारे सफाई कर्मचारी है। इतनी बड़ी जो विडंबना है उसको हमें खत्म करना है अगले 1 साल में। ये हम वादा करते हैं पूरे देशवासियों से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी किसी भी धर्म से आ सकते हैं, किसी भी जात से, किसी भी रीजन से आ सकते हैं। अम्बेडकरवादी होते हैं। सारे अम्बेडकरवादियों से हम ये गुजारिश करते हैं कि अगले 1 साल तक सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी सफाई कर्मचारियों के, उनके हक दिलाने के और उनको डॉक्टरों से भी ज्यादा प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज, सम्मान दिलवाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम लोग फिर दोबारा मैं बता दूं कि हम लोग जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, #मैं भी अम्बेडकर से आप जुड़कर इस पूरी मुहिम को इस साल हम चलाएंगे और सफाई कर्मचारी वर्ग को आगे लाने का काम करेंगे, उनकी एम्पावरमेंट का काम करेंगे। पुनः मेरी ओर से और महमूद प्राचा जी की ओर से जय भीम। मैं भी अम्बेडकर की जो # है उसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कहीं भी आपको किसी भी सफाई कर्मचारी की कोई भी वीडियो हासिल करें, हमें भेजें, हमारे ऑफिस में भेजें,
कहीं भी आपको ये लगता है कि उनके साथ कुछ प्रताड़ना हो रही है, उनको उनका न्याय नहीं मिल रहा, तो ये हर एक अम्बेडकरवादी की पूरे देश में जिम्मेदारी है कि उसको हाईलाइट भी करे प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे पास भी पहुंचाए, ताकि हम देश के हर हिस्से में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में केस डाल के उनकी हिफाजत कर सकें, उन्हें फैसिलिटीज दिला सकें। जय भीम। जय भीम। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।